ट्रायल के हवाले से। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब मियां नवाज शरीफ का केस चल रहा था एहतसाब अदालत के अंदर, तो उस वक्त एहतसाब अदालत में जब उनसे 128 सवाल पूछे गए थे, तो उनमें से एक सवाल था कि आप ये बताएं कि आपके खिलाफ ये रेफरेंसेस क्यों बनाए गए हैं। नवाज शरीफ साहब को बताना था कि उनके खिलाफ ये रेफरेंसेस क्यों बने हैं, लेकिन उसका जो जवाब था, नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं बताया था कि ये इसलिए रेफरेंसेस बने कि मैंने अपनी औलाद को 5 बिराज़मों में जायदादें बना के दी, मैं उस पैसे को जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, ये उसका केस है। लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने एक तकरीर की थी कमरे अदालत के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे खिलाफ ये रेफरेंस इसलिए बनाए गए हैं कि मैंने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनवाया, और उनका ये कहना था कि मैं मुशर्रफ का क्योंकि ट्रायल कर रहा था, मैं मुशर्रफ का ट्रायल करवा रहा था क्योंकि मैं हुकूमत में था और मेरी हुकूमत जो है वो प्रोसिक्यूटर थी, प्रोसिक्यूशन की हमारी जिम्मेदारी थी, हम प्रोसिक्यूट कर रहे थे परवेज मुशर्रफ को, इस वजह से मेरे खिलाफ ये इंतकामी कार्रवाई हुई और उसके तहत जो है वो मेरे खिलाफ ये मुकदमात बनाए गए। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में एक इंकशाफ ये हुआ कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त दो काम ऐसे हुए थे। एक के बारे में तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, साकिब निसार साहब ने भी उस हवाले से बताया था, और वो ये था कि जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को बाहर भेजने का जो फैसला था वो हुकूमत का था। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि परवेज मुशर्रफ को बाहर जाने दिया जाए। लेकिन आज जो इंकशाफ हुआ है वो बहुत अहम है। उसमें यह अदालत को बताया गया कि जो स्पेशल कोर्ट थी, जो ट्रायल कोर्ट थी, उस अदालत ने फैसला दिया था कि परवेज मुशर्रफ जब तक हमारे सामने नहीं होंगे, जब तक मौजूद नहीं होंगे, तब तक हम परवेज मुशर्रफ का ट्रायल आगे नहीं बढ़ा सकते। जस्टिस आसिफ सैयद खोसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने इंतहाई हैरत के इजहार करते हुए ये पूछा कि ये बताएं कि जब ये ट्रायल कोर्ट का, स्पेशल कोर्ट का ये फैसला आया था, तो क्या इस फैसले को उस वक्त की हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था? तो जवाब नफी में था। अकरम शेख साहब जो है उस वक्त प्रोसिक्यूटर थे, नून लीग की हुकूमत थी, अकरम शेख साहब को प्रोसिक्यूटर बनाया गया था, लेकिन अकरम शेख साहब ने मालूम नहीं कि ये मशवरा दिया था या नहीं दिया था। लेकिन नवाज शरीफ की हुकूमत ने, नवाज शरीफ की काबीना ने, जिसमें चौधरी निसार थे, ख्वाजा आसिफ थे, एहसन इकबाल थे, वो सारे के सारे उनके वुज़रा जो काबीना में बैठते थे, खुर्रम दस्तगीर, किसी ने भी ये उस वक्त हुकूमत को नहीं कहा कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जो एहतसाब अदालत का फैसला आया है इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके और ये कहा जाए कि मुशर्रफ आए या ना आए, हम उसका ट्रायल जो है वो आगे बढ़ाएंगे और इस ट्रायल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। पहले नून लीग ने मुशर्रफ को बाहर जाने दिया। उस वक्त चौधरी निसार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि परवेज मुशर्रफ ये कमिटमेंट करके जा रहे हैं कि वो 4 माह के लिए जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। 2016 में ही मुशर्रफ गए, 2016 में ये ट्रायल कोर्ट का फैसला आया था, स्पेशल कोर्ट का फैसला आया था, लेकिन इस फैसले को नून लीग ने चैलेंज नहीं किया था, जो मुशर्रफ के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, मुशर्रफ के लिए बहुत बड़ा फायदामंद ये चीज थी। और ये 2016 में ये फैसला आया और नून लीग ने, नवाज शरीफ ने फेवर दी मुशर्रफ को, लेकिन जो 2017 में नवाज शरीफ को सजा हुई उस पर नवाज शरीफ कहते हैं कि ये सजा इसलिए मुझे दी गई और मेरा केस इसलिए सुप्रीम कोर्ट में चलाया गया कि मैं मुशर्रफ का ट्रायल कर रहा था। हालांकि ये जुलाई का फैसला है, जुलाई 2016 का, और मुशर्रफ के खिलाफ और नवाज शरीफ का जो केस जो सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुआ वो कहीं जाकर नवंबर में हुआ। यानी नवाज शरीफ तो उससे पहले बहुत बड़ी फेवर दे चुके थे जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को, और ऐसा नहीं था कि नवाज शरीफ जिस तरह कहते हैं कि मैं डट गया था, मैं लड़ गया था, मैं झुक नहीं रहा था, मैंने नौकरी करने से इनकार कर दिया था फौज की, और मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था। तो आज ये अदालत के अंदर इंकशाफ हुआ है कि नवाज शरीफ ने उस वक्त मेहरबानी की मुशर्रफ पे, नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को ये फेवर दी कि जो मुशर्रफ के हक में एक तरह से ये फैसला आया था कि अगर मुशर्रफ हमारे सामने नहीं होंगे तो हम ये ट्रायल आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन नवाज शरीफ ने, उनकी काबीना ने, उनकी हुकूमत ने, उनकी प्रोसिक्यूशन टीम ने इस फैसले को चैलेंज नहीं किया था। आज जो अकरम शेख साहब के साथ जो प्रोसिक्यूटर उस वक्त पेश होते थे, मुअज़्ज़म हबीब एडवोकेट समेत दीगर जो उनकी टीम थी वो मौजूद थी, और उस वक्त पूछा भी गया दौरान ब्रेक भी, जो मौजूदा हुकूमती प्रोसिक्यूटर्स हैं उन्होंने, जो मौजूदा हुकूमती वकला हैं वफाक के, जो साजिद इलियास भट्टी साहब, उन्होंने मुअज़्ज़म हबीब साहब से भी ये पूछा कि आप उस वक्त उस टीम में शामिल थे, तो आप अकरम शेख साहब से पूछ के बताइए कि क्या उन्होंने इसको चैलेंज किया था या नहीं किया था। लेकिन ब्रेक के बाद जब जजेस आकर बैठे, आसिफ सैयद खोसा साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, तो उस वक्त तक मुअज़्ज़म हबीब साहब ये नहीं बता सके थे कि आया अकरम शेख साहब ने नवाज शरीफ साहब को ये कहा था या नहीं कहा था कि इस फैसले को चैलेंज कर लिया जाए। जब ये बात सामने आई तो इससे पहले क्योंकि ये डिस्कस हो रहा था कि अगर मुशर्रफ जानबूझकर वापस नहीं आते तो क्या उनकी गैर मौजूदगी में ट्रायल आगे बढ़ सकता है या नहीं बढ़ सकता। तो इस पर आसिफ सैयद खोसा साहब पहले कह चुके थे कि हमारा कानून तो ये कहता है कि मुल्जिम का ट्रायल उसकी गैर मौजूदगी में नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे मामला मुख्तलिफ है। परवेज मुशर्रफ का ट्रायल शुरू हुआ और उसके बाद वो ट्रायल के दौरान ही वो बाहर चले गए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की अदालतें एक मुल्जिम के हाथों जरकमाल बन जाए
और अगर मुशर्रफ नहीं आते जानबूझकर तो उनका जो फैसला आएगा उसमें वो इसको कल को ये मौका अपनाएं कि मैं तो था ही नहीं, तो ये मेरे खिलाफ फैसला नहीं दिया जा सकता, तो मुशर्रफ को हम ये फायदा नहीं लेने देंगे। फिर इसी दौरान जब ये सारी डिस्कस हो रही थी तो ये भी